हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। क्लास 5th की कार्यपत्रिक संख्या 4 हिंदी की कार्यपत्रिका है बच्चों, जो कि इसका विषय है मेरा परिवार। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु एक बात में हम सभी समान हैं कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी हमारे परिवार के साथ ही मिलती है। आज हम एक ऐसे बतख के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो भिन्न होने के कारण आत्मनिष्ठ नहीं था। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमें अपने किसके साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। सभी लोग समान नहीं होते, सब में सबके गुण अलग अलग होते हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी तरह आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक बतख के बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो भिन्न होने के कारण आत्मनिष्ठ नहीं था। क्या वो अपने आप से संतुष्ट नहीं था? तो क्या कहानी है? एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे बतख के बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा उदास था। एक जो तालाब था उसमें बहुत सारे बतख के बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक बच्चा जो था वो बहुत उदास था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वह अपने सभी भाइयों से में सबसे ज़्यादा कुरूप है। कुरूप मतलब सुंदर नहीं है, जिसके कारण उसके साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था और सभी उसे चिढ़ाते थे। एक दिन उसने सोचा कि वह सबसे दूर जंगलों में चला जाएगा। उसने सर्दियों में एक कीचड़ के तालाब में अकेले रातें गुजारी। बसंत का महीना शुरू होने पर उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को साफ करने के लिए एक साफ सुथरे तालाब में जाएं। जैसे ही उसने अपनी परछाई तालाब में देखी तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि एक बत्तख नहीं किंतु अत्यंत सुंदर हंस है। तो वो बत्तख नहीं था जो बच्चा उदास था, वो क्या था? हंस था। तो हंस तो सुंदर होते हैं। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने भाई बहनों से भिन्न क्यों था। तो क्यों भिन्न था? क्योंकि वो बत्तख नहीं था, क्या था? हंस था। अब ऊपर दी गई कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? अपने शब्दों में लिखो। तो क्या शिक्षा मिलती है? कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं और सबके अंदर गुण क्या हैं? अलग अलग हैं। तो हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमें अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब में कोई ना कोई खूबी होती है। तो पहले का आंसर मतलब कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आपको ये पता ही चल गया होगा कि भाई जैसे कि उसने ये सोचा कि भाई ये हंस है, मैं हंस हूँ, बत्तख हूँ, लेकिन वो बच्चा बत्तख नहीं था, वो क्या था? हंस था। दूसरा है आपका, यदि आपके पड़ोसी आस पड़ोस के घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे भिन्न होने के कारण किसी को भी पसंद नहीं आता, तो क्या आप उसकी सहायता करते हैं? यदि हाँ, तो आप अपने घर वालों को क्या समझाते हैं? तो हाँ, हम अपने घर वालों को क्या समझाएंगे कि हम अपने घर वालों को हम अपने आस पड़ोस को, घर वालों को ये समझाते हैं कि भाई वो अलग है, भिन्न है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई खूबी है और जिसको जिसको वो बदलने की उसको ज़रूरत है। कि अगर वो कुछ गलत चीज़ है तो हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन वो क्या है? भिन्न है। तो हमें उसको क्या नहीं समझना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जिससे कि भिन्न होने के उसे हमें नापसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में अलग अलग गुण होते हैं। अब है मज़ेदार क्रियाकलाप। क्या आपने कभी किसी तालाब में हंस को देखा है?
कहाँ साथ में दिए गए चित्र को देखकर वैसा ही चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और उसे खूबसूरत बनाकर उसमें रंग भरिए। तो ये पहला स्टेप है 2, फिर इसने आगे का स्टेप दूसरा है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा और छठे में इसने प्रॉपर क्या बना दिया, हंस बना दिया। तो इसी तरह से आप भी घर में प्रैक्टिस करेंगे हंस बनाने की, बहुत ईजी तरीका है। तो ये था हमारा आज का जो विषय था, हमारा थीम थी हमारा परिवार, कि हम अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और उनके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि एक बच्चे की बतख की कहानी थी, उसका भाई बहन वो दोनों अलग थे, क्योंकि बतख के बच्चे की कहानी थी लेकिन बतख का बच्चा क्या था, हंस था। आई होप आपको जो वर्कशीट है समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में।